भाई, शुरू करने से पहले सोच, कितने लड़के आज भी ये समझ ही नहीं पाते कि उनकी बॉडी खुद उनके राज खोल रही है। वो मानते हैं कि सिर्फ कपड़े, गाड़ी या पैसा लड़की को आकर्षित करता है, लेकिन हकीकत यह है कि लड़की को सबसे पहले दिखता है तुम्हारा अंदर का असली सिग्नल, तुम्हारे जेस्चर्स, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा सांस लेना। यही सब छुपी हुई बॉडी लैंग्वेज पल भर में बता देती है कि सामने वाला लड़का रेयर है या डेस्परेट। अगर तू सच में जानना चाहता है कि क्यों कई लड़के हमेशा फ्रेंड जोन में फंसे रहते हैं, जबकि कुछ बिना बोले ही रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन खींच लेते हैं, तो ये सीरीज तुझ पर भारी पड़ेगी। मैं यहां तेरे सामने रखूंगा 20 छुपे हुए स्कैर्सिटी सिग्नल्स, जिन्हें तू शायद अनजाने में रोज कर रहा है। हर सिग्नल एक ऐसा सच है जो लड़की तेरे मुंह से एक शब्द निकले बिना ही पढ़ लेती है, और यकीन मान, जब तू इन्हें पहचान कर बदल देगा, तेरी पूरी डेटिंग गेम बदल जाएगी। तो चल, आज से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि तेरी बॉडी लैंग्वेज तेरे साथ है या तेरे खिलाफ। अब बता, क्या तू तैयार है अपनी छुपी हुई कमजोरियां बेनकाब करने के लिए? नंबर 1, ब्लिंकिंग टू फास्ट, तेज तेज आंख झपकना। भाई, इमेजिन कर कि तू लड़की के सामने बैठा है, तेरी बॉडी पोस्चर स्ट्रांग है, आवाज स्टेडी है, लेकिन तेरी पलकों की स्पीड तेरा सारा गेम बिगाड़ देती है। साइकोलॉजी कहती है कि हाई ब्लिंक रेट मतलब टेंशन और डर, और लड़की का दिमाग रडार की तरह तुरंत पकड़ लेता है ये सिग्नल। सोच, अगर तू कैफे में कैजुअली बात कर रहा है और हर 2 सेकंड में तेरी आंखें फ्लिकर हो रही हैं, तो सामने वाली को लगेगा कि तू आराम में नहीं है, तू दिखावा कर रहा है कॉन्फिडेंस का, लेकिन तेरी आंखें सच उगल रही है। वही हाई वैल्यू मर्द कम और स्टेडी ब्लिंक करते हैं, उनकी आंखों से कामनेस और कंट्रोल झलकता है, जैसे वो हर पल पर हुकूमत करते हों। तेरी आंखें तेरा सच बोलती है। अगर तू उन्हें काम करना सीख गया तो तू खुद ही वॉकिंग कॉन्फिडेंस लगेगा। ब्लिंक को धीमा कर, जैसे तेरे पास वक्त भी है और पावर भी। नीचे लिख, मेरी आंखें भी मेरी ताकत है। नंबर 2, लीनिंग इन टू मच, ज्यादा झुक जाना। भाई, ये सबसे कॉमन गलती है जो लड़के बिना सोचे कर जाते हैं। लड़की से बात शुरू होते ही आगे झुक जाना। बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से जो इंसान लीन इन करता है वो अप्रूवल मांग रहा होता है, और जो सीधा बैठा रहता है उसकी वाइब होती है, मैं ही सेंटर हूं। मान ले तू किसी पार्टी में है, लड़की एक कहानी सुना रही है और तू एक्साइटमेंट में पूरा आगे झुक गया। बाहर से लग रहा है कि तू इंटरेस्टेड है, लेकिन अंदर से उसका दिमाग कह रहा है, ये लड़का मेरी अटेंशन का भूखा है। हाई वैल्यू आदमी अपनी स्पेस को इंटैक्ट रखता है। वो अलाउ करता है कि सामने वाली खुद लीन करे, खुद पास आए। झुक जाना हमेशा सिग्नल देता है कि तू अपनी जगह छोड़ने को तैयार है, बस उसकी नजदीकी पाने के लिए। लेकिन सच्चा चार्म तभी आता है जब तू अपराइट बैठकर या खड़े होकर अपनी जगह बनाए रखे। काम, स्टेडी, ग्राउंडेड। कमेंट कर, मैं अपनी जगह खुद तय करूंगा। नंबर 3, ओवर नॉडिंग, बार बार सिर हिलाना। सोच जरा, तू लड़की से बात कर रहा है और उसकी हर बात पर तू हाँ करता जा रहा है। मुझे सुशी पसंद है, तू 5 बार सिर हिला दिया। बाहर से लग रहा है कि तू अग्री कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में साफ मैसेज जा रहा है, ये लड़का प्लीज लाइक मी मोड में है। साइकोलॉजी स्टडीज बताती है कि ज्यादा नॉडिंग करने वाले लोग फॉलोअर्स माने जाते हैं, लीडर्स नहीं, और अट्रैक्शन हमेशा लीडर की तरफ होता है। इमेजिन कर, क्रिकेट टीम में अगर हर खिलाड़ी कोच की हर बात पर ओवर नॉड करे तो लगेगा कि उनमें खुद की सोच ही नहीं है। वही हाल होता है तेरे साथ जब तू बॉबल हेड बन जाता है। हाई वैल्यू आदमी रेयरली नॉड करता है, लेकिन जब करता है तो उसका वेट होता है। उसकी एक नॉड सामने वाले को सीरियस फील कराती है, जबकि स्कैर्सिटी वाले लड़के हर सेकंड सिर हिलाकर अपनी ही रिस्पेक्ट गिरा देते हैं। लिख नीचे, अब मैं सिर हिलाऊंगा तो वजन के साथ। नंबर 4, स्माइलिंग एट द रॉन्ग टाइम्स, गलत वक्त पर मुस्कुराना। भाई सोच, नेगोशिएशन में अगर तू सीरियस बात के बीच में हंस दे
तो सामने वाला तुझे हल्का समझ लेगा। यही गेम लड़कियों के साथ भी चलता है। अगर हर पॉज, हर साइलेंस में तू नर्वस होकर मुस्कुरा देता है, तो वो इंस्टेंटली समझ जाएगी कि तू टेंशन झेल नहीं पा रहा। मान ले, लड़की तुझे न्यूट्रल स्टेयर दे रही है। अब अगर तू तुरंत मुस्कुरा दिया सिर्फ ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ने के लिए, तो तेरा सारा फ्रेम गिर जाएगा। वो सोचेगी ये लड़का दबाव झेल ही नहीं सकता। जबकि हाई वैल्यू आदमी तभी मुस्कुराता है जब वो खुद चाहे। उसकी मुस्कान एक हथियार है जो सही वक्त पर निकलता है। गलत वक्त की मुस्कान सामने वाले को ये एहसास कराती है कि तू अप्रूवल का भूखा है। और याद रख, सच में ताकतवर वही है जो खामोशी को भी मुस्कान से ज्यादा भारी बना दे। नीचे लिख, मेरी मुस्कान अब मेरा हथियार होगी। नंबर 5, टॉकिंग टू क्विकली आफ्टर शी फिनिशेस। तुरंत जवाब देना। भाई, इमेजिन कर, लड़की ने अपनी बात पूरी की और तू बिना एक सेकंड रुके झट से बोल पड़ा, हाँ, बिल्कुल, टोटली। बाहर से लगेगा कि तू अटेंटिव है, लेकिन उसके दिमाग में सिग्नल जाएगा, ये लड़का मेरी अप्रूवल का इंतजार कर रहा था। डिबेट ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि पॉज लेना पावर है। साइलेंस को पकड़ने वाला इंसान ही असली कंट्रोल में होता है। कॉलेज की क्लासरूम का एग्जाम्पल है। जब टीचर कोई टफ सवाल पूछे और एक लड़का तुरंत बोल दे, तो अक्सर वो घबराया हुआ लगता है। लेकिन जो लड़का पॉज लेकर कामली जवाब देता है, उसकी बात ज्यादा हैवी लगती है। हाई वैल्यू आदमी साइलेंस से डरता नहीं। वो रुकता है, सांस लेता है और फिर अपने शब्द ऐसे गिराता है जैसे पत्थर पानी में गिरता है, गूंज छोड़कर। स्कैर्सिटी वाला लड़का हर गैप भरने में बिजी रहता है ताकि अटेंशन कहीं और न चली जाए। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। कमेंट कर, अब मैं पॉज को भी पावर बनाऊंगा। नंबर 6, ओवर जेस्चरिंग विद हैंड्स। हाथों से ज्यादा हिलना डुलना। भाई, याद रख, सबसे काम लीडर भीड़ में हमेशा कम हरकत करता है। उसकी छोटी छोटी मूवमेंट्स भी असरदार लगती है, लेकिन इनसिक्योर इंसान की बॉडी एनर्जी बिखरी हुई रहती है। वही गलती लड़के करते हैं जब लड़की के सामने हाथ ज्यादा हिलाते हैं या बार बार चेहरे को छूते हैं। सोच, तू कैफे में बैठा है, लड़की बात कर रही है और तू लगातार ड्रिंक के साथ खेल रहा है, शर्ट एडजस्ट कर रहा है या टेबल पर उंगलियां टैप कर रहा है। सामने से भले लगे कि तू कैजुअल है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस को साफ सिग्नल जाता है, ये लड़का ग्राउंडेड नहीं है। हाई वैल्यू आदमी अपने जेस्चर्स कंट्रोल में रखता है। उसके हाथ कम बोलते हैं, लेकिन हर मूवमेंट शार्प और इंटेंशनल होती है। स्कैर्सिटी वाले लड़के रेस्टलेस जेस्चर से अपना ही सीक्रेट खोल देते हैं कि वो अंदर से बेचैन और अप्रूवल के भूखे हैं। नीचे लिख, मेरी हर मूवमेंट अब पर्पस के साथ होगी। नंबर 7, कांस्टेंट चेकिंग ऑफ हर रिएक्शन। हर पल उसकी तरफ झांकना। भाई, ये आदत तूने नोटिस भी नहीं की होगी। तू बात करता है और तुरंत उसकी आंखों पर नजर डालता है। क्या वो हंसी? क्या वो इंप्रेस हुई? लेकिन ये हर बार तेरा सच खोल देता है कि तू वैलिडेशन के बिना अधूरा है। एक्टिंग की दुनिया में रुकीज यही गलती करते हैं। हर डायलॉग के बाद डायरेक्टर की तरफ झांकते हैं अप्रूवल के लिए। वही हाल तेरा होता है जब तू जोक सुनाता है और इंस्टेंट उसकी तरफ नजरें दौड़ा देता है। क्या उसने एंजॉय किया? लड़की को तुरंत फील होता है कि तू खुद के फ्रेम में नहीं है, तू परफॉर्मर है जो तालियों का इंतजार कर रहा है। हाई वैल्यू आदमी अपनी बात कहकर रिलैक्स रहता है। उसकी नजरें स्टेबल होती है, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि ऑडियंस क्लैप करे या नहीं। स्कैर्सिटी वाला लड़का हर सेकंड सिग्नल खोजता है कि प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो, और यही एनर्जी उसे गिरा देती है। नीचे लिख, अब मेरी नजर अप्रूवल नहीं, सिर्फ प्रेजेंस दिखाएगी। नंबर 8, वॉइस राइजिंग एट द एंड स्टेटमेंट्स। बात को सवाल जैसा बोलना। भाई, ये सबसे सटल लेकिन डेंजरस मिस्टेक है। जब तू नॉर्मल स्टेटमेंट को ऐसे बोलता है जैसे वो सवाल हो, मैं दिल्ली से हूं, तो सामने वाली के दिमाग में सीधा सिग्नल जाता है कि तू खुद पर श्योर नहीं है। स्पीच साइंस इसे अपटॉक कहती है, और ये इनसिक्योरिटी का सबसे तेज मार्कर है।
इमेजिन कर, क्रिकेट डिस्कशन में दोस्त कॉन्फिडेंटली बोलता है, मैं ओपनर हूं, और तू कहता है, मैं भी ओपनर हूं। फर्क महसूस कर। उसकी बात पत्थर की तरह भारी लगी और तेरी हवा में उड़ गई। यही फर्क लड़की तुरंत पकड़ लेती है। हाई वैल्यू आदमी के शब्द जमीन पर गिरते हैं, फ्लैट और स्टेडी। स्कैर्सिटी वाला लड़का हर बात ऐसे बोलता है जैसे अप्रूवल मांग रहा हो। क्या मैं सही हूं? और ये वाइब लड़की के दिमाग में उसे तुरंत नीचे कर देती है। नीचे लिख, मेरे शब्द अब सवाल नहीं, बयान होंगे। नंबर 9, ओवर ब्रीदिंग, बहुत तेज या उथली सांस लेना। भाई, सांस सबसे गहरी लैंग्वेज है जिसे तू छुपा नहीं सकता। सोल्जर्स तक को कॉम्बैट ट्रेनिंग में सबसे पहले ब्रेथ कंट्रोल सिखाया जाता है ताकि वो दबाव में भी काम दिखे। लेकिन लड़के अक्सर लड़की के सामने शैलो और तेज सांस लेने लगते हैं और ये उसकी नजर से छुप ही नहीं सकता। सोच, तू कैफे में बैठा है और तेरा चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है जैसे तू दौड़ कर आया हो। सामने वाली इंस्टेंटली फील करेगी कि तू घबराया हुआ है। उसे ये वाइब आएगी कि तू अप्रूवल चेस कर रहा है, जबकि हाई वैल्यू आदमी धीरे और स्टेडी सांस लेता है, जैसे पूरा सीन उसके कंट्रोल में है। तेरी ब्रीदिंग ही तेरे अंदर का कॉन्फिडेंस है। स्लो और ग्राउंडेड ब्रेथ दिखाती है कि तू सेटल्ड है। शैलो और रेस्टलेस ब्रेथ चिल्ला देती है, मैं अभी भी डर में हूं। कमेंट कर, मेरी सांस मेरी ताकत बनेगी। नंबर 10, लाफिंग बिफोर शी डज, पहले हंस पड़ना। भाई, ध्यान दे, असली पावर टाइमिंग में होती है। कॉन्वर्सेशन स्टडीज कहती है कि जो पहले हंसता है वो अप्रूवल खींचने की कोशिश कर रहा होता है, और जो बाद में हंसता है वो कंट्रोल में होता है। मान ले, तूने मजाक किया, मैं तो खाना बनाते हुए किचन जला दूंगा, और पंचलाइन पूरा होते ही तू खुद ही हाँ कर बैठा। लड़की अभी रिएक्ट भी नहीं कर पाई और तूने पहले ही हंसी डाल दी। अब उसे साफ लगेगा कि तू डेस्परेटली चाहता है कि वो ज्वाइन करे। ये नीडी सिग्नल है। भाई, हाई वैल्यू आदमी अपने जोक्स थ्रो करता है और कामली वेट करता है। अगर सामने वाला हंसता है तो बढ़िया, नहीं तो भी कोई फर्क नहीं। स्कैर्सिटी वाला लड़का पहले हंसकर ही वाइब बिगाड़ देता है, जैसे वो रिजेक्शन को सॉफ्टन करना चाहता हो। लेकिन सच्चा चार्म उसी का है जो टाइमिंग होल्ड कर सके। नीचे लिख, मेरी हंसी अब मेरे कंट्रोल में होगी। नंबर 11, शिफ्टिंग वेट टू ऑफन, बार बार शरीर हिलाना डुलाना। भाई, बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। अगर तू लड़की के सामने खड़ा है और हर 2 सेकंड में पैर बदल रहा है, एडी पर बाउंस कर रहा है या इधर उधर हिल रहा है, तो तू खुद ही बता रहा है कि अंदर से अस्थिर है। बॉडी लैंग्वेज रिसर्च साफ कहती है, जो इंसान रूटेड खड़ा होता है वही सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल दिखता है। इमेजिन कर, बार के बाहर 2 लड़के खड़े हैं। पहला लड़का लगातार वेट शिफ्ट कर रहा है, जैसे भागना चाहता हो। दूसरा लड़का एकदम स्टेडी खड़ा है, जमीन पर जड़ पकड़कर। बिना बोले ही सबको लगेगा कि दूसरा लड़का ज्यादा ग्राउंडेड और स्ट्रांग है, और लड़की के दिमाग में भी यही फर्क तुरंत रजिस्टर हो जाएगा। हाई वैल्यू आदमी ट्री की तरह खड़ा रहता है, वो तभी मूव करता है जब वो चाहे। स्कैर्सिटी वाला लड़का बेचैनी में खुद को हिलाता रहता है, जैसे अपनी ही जगह पर अधिकार नहीं है। स्टेबिलिटी ही असली प्रेजेंस है। नीचे लिख, मैं अब जमीन की तरह स्थिर रहूंगा। नंबर 12, ओवर ग्रूमिंग मिड कॉन्वर्सेशन, बार बार खुद को ठीक करना। भाई, इमेजिन कर कि तू लड़की से बात कर रहा है और हर थोड़ी देर में बाल सेट कर रहा है, शर्ट खींच रहा है, घड़ी एडजस्ट कर रहा है। तुझे लगता है तू स्मार्ट दिख रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि तू अपनी इनसिक्योरिटी खुद ही एक्सपोज कर रहा है। साइकोलॉजी स्टडीज बताती है कि बार बार ग्रूमिंग करना मतलब मैं अभी भी श्योर नहीं हूं कि मैं अच्छा लग रहा हूं। सोच, एक इंटरव्यू में कैंडिडेट बार बार टाई और बाल ठीक करे तो तुरंत लगेगा कि उसे कॉन्फिडेंस नहीं है। वही वाइब लड़की भी पकड़ लेती है। अगर उसकी नजर तुझ पर पड़ी और तू तुरंत अपने बालों पर हाथ फेर दिया तो उसके सबकॉन्शियस को साफ सिग्नल जाएगा, ये लड़का अप्रूवल का भूखा है।
हाई वैल्यू आदमी एक बार तैयार होता है और फिर उसे भूल जाता है। उसकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि उसे बार बार खुद को चेक करने की जरूरत नहीं। स्कैर्सिटी वाला लड़का हर सेकंड खुद को पॉलिश करता है, लेकिन सामने वाली को यह डेस्परेशन और ज्यादा दिखता है। कमेंट कर, अब मैं खुद को बार बार नहीं, एक बार में इनफ साबित करूंगा। नंबर 13, सिटिंग ऑन द एज ऑफ द चेयर, कुर्सी के किनारे बैठना। भाई, पावर हमेशा स्पेस लेने में होती है। अगर तू लड़की के सामने कुर्सी के बिल्कुल एज पर बैठा है, टेंस पोस्चर में, तो तू बिना बोले ये मैसेज दे रहा है, मैं यहां गेस्ट हूं, मुझे पूरी जगह लेने का हक नहीं। सोच, कैफे में 2 सीन्स है। पहला लड़का पीछे तक कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठा है, जैसे जगह उसकी ही हो। दूसरा लड़का एज पर पर्च्ड है, आगे झुका हुआ, जैसे परमिशन मांग रहा हो वहां बैठने की। अब बता, किसको ज्यादा डोमिनेंट और कंफर्टेबल माना जाएगा? लड़की का दिमाग ऑटोमेटिकली पहले वाले को चूज करेगा। हाई वैल्यू आदमी कुर्सी पर सेटल होकर बैठता है, बैकरेस्ट तक जाकर, जैसे उसका हक हो। स्कैर्सिटी वाला एज पर होवर करता है, और यही एनर्जी बताती है कि वो अभी भी अपनी जगह का मालिक नहीं है। कंफर्ट विद स्पेस ही असली मैग्नेट है। नीचे लिख, मैं हर जगह पर अपनी सीट का मालिक बनूंगा। नंबर 14, अपोलोजाइजिंग अननेसेसरीली, बेवजह माफी मांगना। भाई, एक बार सोच, तू टेबल हल्का सा हिला देता है और तुरंत 3 बार बोल देता है, सॉरी सॉरी, मेरी गलती। बाहर से लगेगा कि तू पोलाइट है, लेकिन लड़की के सबकॉन्शियस को साफ सिग्नल जाएगा, ये लड़का हमेशा गिल्टी मोड में है। कम्युनिकेशन स्टडीज साबित करती है कि ओवर अपोलोजाइजिंग इंसान की वैल्यू को गिरा देता है। असली माफी वही पावरफुल होती है जब गलती वाकई बड़ी हो। लेकिन हर छोटी सी चीज पर सॉरी बोलना तुझे लीडर से फॉलोअर बना देता है। इमेजिन कर, क्रिकेट कैप्टन हर छोटी मिस पर बार बार सॉरी गाइस बोले तो टीम उसे वीक मानने लगेगी। वही हाल तेरे साथ होता है। हाई वैल्यू आदमी अपॉलॉजी को रेयर और मीनिंगफुल रखता है। स्कैर्सिटी वाला लड़का सांस लेने तक के लिए माफी मांग देता है, और ये वाइब लड़की इंस्टेंटली पकड़ लेती है कि तू खुद को पहले से ही गलत मानकर जी रहा है। नीचे लिख, मैं सिर्फ वही माफी मांगूंगा जहां वाकई जरूरत होगी। नंबर 15, अवॉइडिंग पॉजेज इन स्पीच, बिना रुके बोलते जाना। भाई, साइलेंस से डर सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तू लड़की के सामने एक भी पॉज नहीं छोड़ता और नॉनस्टॉप बोलता रहता है, तो बाहर से लगेगा कि तू एंटरटेनर है, लेकिन असली मैसेज होगा, मुझे डर है कि अगर मैं रुक गया तो वो इंटरेस्ट खो देगी। सोच, तू कोई कहानी सुना रहा है और बिना सांस लिए एक ही ब्रेथ में सब उगल दिया। लड़की का दिमाग कहेगा, ये लड़का खुद की बातों पर भी भरोसा नहीं करता, इसलिए हर गैप भर रहा है। पब्लिक स्पीकिंग में भी रूकीज यही गलती करते हैं, जबकि प्रोस पॉज लेकर वर्ड्स को वजन देते हैं। हाई वैल्यू आदमी खामोशी से खेलता है, वो पॉज लेकर आंखों में देखता है और फिर कामली बोलता है। साइलेंस उसके लिए वीकनेस नहीं, बल्कि हथियार है। स्कैर्सिटी वाला गैप से डरकर उसे भर देता है, और इसी डर से उसकी वैल्यू गिर जाती है। नीचे लिख, मैं अब साइलेंस को भी अपनी ताकत बनाऊंगा। नंबर 16, कॉन्स्टेंटली चेकिंग योर फोन, बार बार फोन देखना। भाई, ये हैबिट आजकल सबसे कॉमन है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भी यही करती है। जब तू लड़की के सामने हर 2 मिनट में फोन चेक करता है, इवन बिना नोटिफिकेशन के, तो तू साफ दिखा रहा है कि तेरे अंदर प्रेजेंस नहीं है, और लड़की के दिमाग में सीधा सिग्नल जाता है, ये लड़का खुद के साथ भी कंफर्टेबल नहीं है। इमेजिन कर, तू कैफे में बैठा है और बातचीत के बीच कैजुअली फोन उठाकर स्क्रीन देख लेता है। उसे लगेगा कि तू या तो बोर्ड है या फिर एस्केप खोज रहा है, जबकि हाई वैल्यू आदमी अपने फोन को साइड में रख देता है और पूरी तरह प्रेजेंट होता है। उसकी वाइब होती है, अभी सिर्फ ये मोमेंट इंपॉर्टेंट है। स्कैर्सिटी वाला डिस्ट्रैक्ट होता है, इधर उधर नजरें दौड़ाता है और बार बार स्क्रीन देखता है। लड़की इसे इंस्टेंटली पढ़ लेती है कि तेरी फोकस फ्रेजाइल है। और सच बता दूं,
आज की दुनिया में सबसे रेयर चीज है प्योर अटेंशन। नीचे लिख, अब मेरा फोन नहीं, मेरा फोकस मेरी पहचान होगा। नंबर 17, टॉकिंग विद राइजिंग पिच अंडर प्रेशर। दबाव में आवाज ऊंची कर लेना। भाई, आवाज वो चीज है जिसे लड़की सबसे पहले सुनकर वाइब पकड़ लेती है। स्ट्रेस स्टडीज बताती है कि जब आदमी नर्वस होता है तो उसकी आवाज खुद ब खुद ऊपर चली जाती है, और ये सबसे साफ स्कैर्सिटी सिग्नल है। इमेजिन कर, लड़की मजाक में तुझे चिढ़ाती है, तू तो बड़ा स्मार्ट बन रहा है। अब अगर तू जल्दी से हाई पिच टोन में बोल पड़ा, नहीं, ऐसा नहीं है, तो बिना कुछ सोचे वो इंस्टेंटली समझ जाएगी कि तू प्रेशर में है। उसके सबकॉन्शियस को साफ मैसेज मिलेगा, ये लड़का मजाक झेल नहीं सकता। हाई वैल्यू आदमी ग्राउंडेड टोन में रिप्लाई करता है। उसकी आवाज काम रहती है, जैसे वो मजाक को खेल समझकर एंजॉय कर रहा हो। स्कैर्सिटी वाला हर बार पिच ऊपर करके दिखा देता है कि वो अभी भी अप्रूवल चाहता है, और ये टाइनी डिटेल ही उसके पूरे फ्रेम को कमजोर कर देती है। नीचे लिख, मेरी आवाज अब जमीन से जुड़ी रहेगी। नंबर 18, ओवर मिररिंग हर मूवमेंट्स। हरकतों की नकल करना। भाई, कनेक्शन बनाने के लिए हल्की फुल्की मिररिंग सही है, लेकिन जब तू ओवरडू करता है तो ये इंस्टेंटली सबमिसिव सिग्नल बन जाता है। अगर वो पैर क्रॉस करती है और तू तुरंत कॉपी कर लेता है, अगर वो सिप लेती है और तू उसी सेकंड सिप ले लेता है, तो उसका दिमाग पढ़ लेता है कि ये लड़का मेरी ही नकल करके मुझे प्लीज करने की कोशिश कर रहा है। सोच, क्रिकेट में अगर कोई फील्डर हर बार कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज कॉपी करे तो लगेगा कि उसमें खुद की ओरिजिनलिटी ही नहीं है। वही हाल यहां भी होता है। लड़की को लीडर चाहिए, फोटो कॉपी नहीं। हाई वैल्यू आदमी अपनी रिदम में मूव करता है। कभी कभी नेचुरली जेस्चर्स मैच हो जाएं तो वो ऑर्गेनिक लगता है, लेकिन स्कैर्सिटी वाला हर सेकंड कॉपी करके दिखा देता है कि उसके पास खुद की आइडेंटिटी नहीं। और ट्रस्ट कर, ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन किलर है। नीचे लिख, मैं कॉपी नहीं, अपनी ओरिजिनलिटी दिखाऊंगा। नंबर 19, नर्वस स्वॉलोइंग। बार बार गला सूखना और निगलना। भाई, ये इतना सटल सिग्नल है कि तुझे खुद भी पता नहीं चलता, लेकिन लड़की का सबकॉन्शियस रडार इसे तुरंत पकड़ लेता है। जब तू बार बार गला साफ करता है या निगलने की आवाज आने लगती है तो सीधा मैसेज जाता है, ये लड़का टेंशन में है। इमेजिन कर, तू चुपचाप उसे देख रहा है और अचानक जोर से गल्प किया। तू सोच रहा होगा कि ये नॉर्मल है, लेकिन उसके दिमाग में इंस्टेंटली वाइब जाएगी कि तू अपने ही शरीर पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा। नर्वस स्वॉलोइंग हमेशा एंजाइटी से जुड़ा है और लड़की इसे वीकनेस की तरह पढ़ती है। हाई वैल्यू आदमी कामली हाइड्रेट करता है, उसकी सांस स्टेडी होती है और आवाज स्मूथ। स्कैर्सिटी वाला लड़का अपने ही गले से लड़ रहा होता है, और यही उसके इनर लैक को उजागर कर देता है। याद रख, तेरी बॉडी ही सबसे तेज बोलती है। नीचे लिख, अब मेरी सांस और आवाज दोनों स्टेडी रहेंगी। नंबर 20, स्माइलिंग आफ्टर रिजेक्शन। ना सुनकर भी हंस देना। भाई, ये सबसे डेंजरस सिग्नल है जो तू शायद अनजाने में हर बार दे देता है। लड़की ने तुझे पुशबैक किया, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, और तू ऑकवर्ड होकर एक फोर्स्ड स्माइल डाल देता है। बाहर से लगेगा कि तू पॉजिटिव है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस को साफ मैसेज जाएगा, ये लड़का कॉन्फ्लिक्ट झेल नहीं सकता, ये बस प्लीज करने के लिए जी रहा है। नेगोशिएशन साइकोलॉजी कहती है कि हारने के बाद हंसने वाला इंसान डेस्परेट दिखता है, और लड़कियों की नजर में वही लड़का कमजोर लगता है। इमेजिन कर, क्रिकेट में कोई बॉलर छक्का खाने के बाद जबरदस्ती हंसे तो लगेगा कि वो अपनी हार छुपा रहा है। वही वाइब तू देता है जब रिजेक्शन पर फेक हंसी डालता है। हाई वैल्यू आदमी रिजेक्शन पर न्यूट्रल रहता है या प्लेफुल ढंग से रिस्पॉन्ड करता है। उसकी मुस्कान चुनी हुई होती है, मजबूरी की नहीं। स्कैर्सिटी वाला लड़का हर ना पर स्माइल का कर अपनी इनर फ्रैजिलिटी दिखा देता है। नीचे लिख, मैं अब रिजेक्शन पर भी ग्राउंड रहूंगा। भाई, अब 20 स्कैर्सिटी सिग्नल्स पूरे हो गए हैं। हर एक सिग्नल तूने देखा,
कहाँ तेरी बॉडी लैंग्वेज तेरे खिलाफ काम करती है और लड़की को तुरंत बता देती है कि तू डेस्परेट मोड में है। अब असली सवाल ये नहीं कि तूने कितनी गलतियां पहचानी, बल्कि ये है कि तू अब इनको बदलने के लिए क्या करेगा। तेरे पास दो रास्ते हैं। पहला, तू इन्हें इग्नोर करके वही पुराना लड़का बना रहे जो अप्रूवल चेस करता है। दूसरा, तू आज से अपनी बॉडी, अपनी आवाज और अपने जेस्चर्स पर कंट्रोल लेना शुरू कर दे। सच ये है कि लड़की तुझे उतना नहीं पड़ती जितना तेरी आंखें, सांसें और जेस्चर्स खुद रिवील कर देते हैं। जब ये सिग्नल्स बदलेंगे, अट्रैक्शन अपने आप शिफ्ट होगा। अब तुझे अपनी एनर्जी स्टेडी करनी है, पॉजेस ओन करने हैं और सबसे जरूरी, अपनी जगह खुद तय करनी है। यही फर्क बनाता है स्कैर्सिटी वाले लड़के और हाई वैल्यू मर्दों में। अगर ये पूरी सीरीज तुझे हिट लगी तो नीचे लिख, मैं अब अपने सिग्नल्स का मालिक हूं।